मुल्क की मईशत के लिए खुशखबरी। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद तौसी सहूलत प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलेंगे। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए पाकिस्तान को $1 अरब 30 करोड़ मिलेंगे। मजमूई कर्ज की रकम $2 अरब हो जाएगी। IMF एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान में अफरात ज़र 2015 के बाद से कम तरीन सतह पर है। 18 माह के दौरान पाकिस्तान ने चैलेंजेस के बावजूद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली में पेशरफ्त की। पाकिस्तान में इक्तसादी सूरत हाल बेहतर हुई। इक्तसादी सरगर्मियाँ बतदरीज बढ़ने का इम्कान। माहौलियात से मुतालिक खतरात का ताहाल सामना है। कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद से तवानाई के निर्खों में कमी आ सकेगी। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचने के लिए नया कर्ज प्रोग्राम मावन साबित होगा। ज़रई आमदन पर इनकम टैक्स की वसूली यकीनी बनाना होगी। सख्त मॉनेटरी पॉलिसी के बायस महंगाई की शरह को कंट्रोल किया जा सकेगा। पाकिस्तान को समाजी तहफ़्फ़ुज़, तालीम और सेहत के शोबे का बजट बढ़ाना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना का IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने का आज़म। मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों से मुतालिक इस्लाहात जारी रखेंगे। पाकिस्तान ने तरक्की पजीर मुल्कों के लिए कर्जों की अदायगी इज्तिमाई मसला करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं तरक्की पजीर ममालिक को माली वसाइल के अखराज का भी सामना है। 2022 में तरक्की पजीर ममालिक ने बैरूनी कर्ज दहिंदगान को $49 अरब ज़ायद अदा किए। कर्ज की तंजीम नौ के तरीक़ाकार की तजवीज़ को जुज़वी तौर पर मुसव्वदे में शामिल किया। कर्जों के रिलीफ पर जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल समेत 12 निकाती एजेंडे पर गौर। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और हैवी इंडस्ट्रीज टैक्स लॉ बोर्ड मेंबरान की तकर्री की मंजूरी दी जाएगी। काबीना इजलास में बैन अक़वामी तनाज़ात के हल के लिए कन्वेंशन पर दस्तखत। सिफारती मिशन अरकान के लिए वज़ारत ख़ारजा पाकिस्तान और हंगरी की वज़ारत ख़ारजा और तिजारत के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत करने की मंजूरी दी जाएगी। पेशावर हाईकोर्ट ने अरकान असम्बली आदिल बाज़ई, सुहेल सुल्तान और अब्दुल गनी आफरीदी को हिफाजती जमानत दे दी। मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरख्वास्त पर अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमत और दीगर मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। PTI रहनुमाओं को तलब करने वाली JIT चैलेंज करने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करके 21 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम और IG इस्लामाबाद फरीकैन में शामिल शेख वकास अकरम और दीगर को JIT में पेश होकर जवाब जमा कराने की हिदायत। समाअत 21 अप्रैल तक मुलतवी। बानी PTI ने फैसल चौधरी को लीगल कमेटी से निकालने की हिदायत कर दी। फैसला अडयाला जेल में वकला से मुलाकात के दौरान किया गया। फैसल चौधरी को लीगल कमेटी के ग्रुप से भी खारिज कर दिया गया। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने फैसल चौधरी के बयानात के बारे बानी PTI को आगाह किया था। बुशरा बीबी ने मिशाल यूसुफजई को अगली मुलाकात में शामिल करने की हिदायत कर दी। मुस्तफा आमिर कातिल केस पर कौमी असम्बली की कायम कमेटी बराए दाखिला की ज़ैली कमेटी का दूसरा इजलास आज होगा। IG सेन, DG FIA, DG ANF समेत एक्साइज के हुकाम केस में अब तक की पेशरफ्त से आगाह करेंगे। बिलावल भुट्टो ने पंजाब में PSF और PYO की तंजीमें तहलील करने की इजाज़त दे दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से लाहौर में पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। बिलावल भुट्टो की PSF और PYO में मुतहरिक नौजवान शामिल करने की हिदायत। कहा पार्टी को नए खून की ज़रूरत है। सीनियर्स को चाहिए कि नौजवानों की रहनुमाई करें। तालीम याफ्ता लोगों को पार्टी में आकर मुतहरिक किरदार अदा करना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम ऐसी पॉलिसी चाहते हैं कि पार्टी में सीनियर लोग हों और नया खून भी शामिल हो। पाकिस्तान में नौजवानों की तादाद ज़्यादा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वालिदा सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा आर्मी चीफ ने खुद पढ़ाई। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वफाकी वज़रा समेत अहम सियासी और समाजी शख्सियात, सिफारतकारों, आला अस्करी हुकाम की नमाज जनाजा में शिरकत। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और इशफाक परवेज कियानी की भी शिरकत। वज़ीर दाखिला ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, राना सनाउल्लाह, तारिक फजल, हनीफ अब्बासी, अमीर मुकाम, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। हुकूमत ने पाकिस्तानी सहाफ़ियों के इसराइल जाने का नोटिस ले लिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत महमूद कहते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट इसराइल के सफ़र के लिए कार आमद नहीं है। पाकिस्तान का इसराइल से मुतालिक मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। फ़लस्तीन के मसले का मुनसिफाना हल चाहते हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीनी आवाम के जायज़ हुकूक़ की हिमायत करता है।
वजीर रेलवे का क्वेटा का दौरा, जाफिर एक्सप्रेस की मुतासरा बोगियों का मुआयना। रेलवे के सीनियर हुकाम भी हनीफ अब्बासी के हमरा हैं। वजीर रेलवे की जेर सार ताज इजलास भी मुतवक्के। रेलवे और सिक्योरिटी हुकाम जाफिर एक्सप्रेस के हवाले से ब्रीफिंग देंगे। यकम अप्रैल से पेट्रोल की कीमत में ₹3.18 फी लीटर की कमी मुतवक्के। बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोल की कीमत में $1.40 की कमी। पेट्रोल की कीमत $7.24 से कम होकर $5.84 फी बैरल हो गई। हेरोइन स्मगलरों के खिलाफ रेंजर्स की कार्रवाई दुरुस्त करार। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में लिखा, वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि रेंजर्स के पास इंसदाद नशावर मवाद एक्ट के तहत किसी को गिरफ्तार करने का इख्तियार नहीं। हुकूमती नोटिफिकेशन के तहत गिरफ्तारी की सूरत में रेंजर्स का ऑफिसर इंस्पेक्टर रैंक से छोटा नहीं होना चाहिए। मौजूदा केस में रेड करने वाली टीम रेंजर्स के सब इंस्पेक्टर की जेर निगरानी तश्कील दी गई थी। रेंजर्स के मुख्तलिफ इक़साम के अफसरान के पास कस्टम्स एक्ट के जरिए मुतल्लिका इख्तियारात मौजूद हैं। रेंजर्स अफसरान ने मुलजिम से मंशियात बरामदगी के बाद इसे पुलिस के हवाले कर दिया था। मुलजिम दरख्वास्त गुजार से भारी मिकदार में हेरोइन बरामद हुई है, जिसे गलती करार नहीं दिया जा सकता। रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं है कि रेंजर्स ने किसी बुरी नीयत से मुलजिम को मुकदमे में नामजद किया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद और शुमाली बलूचिस्तान में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर जालबारी मुतवक्के। मालाकंड में बारिश से सर्दी लौट आई, लोगों ने गर्म मलबूसात पहनना शुरू कर दिए। मुल्क में खुशसाली पर इरसा का अहम इजलास आज होगा। मुल्क में पानी की किल्लत का तफसीली जायजा लिया जाएगा। सूबों की जानिब से पानी के दस्तयाब आदाद शुमार पर इज़हार तशवीश। तकनीकी कमेटी एडवाइजरी कमेटी को तफसीलात से आगाह करेगी।